कई बार क्लाइंट ये पूछ लेते हैं कि सर, क्या एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ पहले से ही फिक्स है या हमारे पास कुछ फ्री विल भी होती है। और वाकई में ही क्लाइंट्स का, लोगों का ये बहुत सीरियस कंसर्न रहता है कि इस जन्म में क्या सब कुछ ही हम पहले से फिक्स करवा के आए हैं या कुछ हमारे हाथ में फ्री विल है भी कि हम अपनी लाइफ को कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। जो हमारे भाग्य में उतना अच्छे से नहीं है, क्या हम उसे पा सकते हैं। आप देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी ही कुंडली में छुपा हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक गांधी जी का एग्जाम्पल देता हूँ। उनकी कुंडली में चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले अगर आप देखो, उनकी यंग एज तक वो फॉरेन कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते थे, 3 पीस सूट पहनते थे, जो कि फॉरेन ट्रेडिशन है, ब्रिटिशर्स का ट्रेडिशन था। आज भी मतलब बहुत कम लोग हैं जो 3 पीस सूट जो है रेगुलर बेस पे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम गांधी जी के पास ये फैसिलिटी थी क्योंकि उनके पास वो बैकग्राउंड फाइनेंशियली साउंड थे, तो उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी और लंदन से उन्होंने लॉ की डिग्री ली। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस टाइम उनकी ज़िंदगी में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जब उन्होंने अपनी जीवन में संकल्प किया कि मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। चंद्रमा फूड है, आप सभी जानते हैं, और राहु जैसे ग्रह के साथ जब चंद्रमा है तो ऑब्वियसली लाइकिंग ऑफ नॉनवेज इज़ अ सिंपल थिंग। तो नॉनवेज खाने की जो उनकी चाहत थी, उन्होंने उसको त्यागा। यहाँ पर उन्होंने राहु को एक तरीके से कमज़ोर किया नॉनवेज छोड़ के, क्योंकि अगर अब यहीं पर फ्री विल का सीक्रेट है। चंद्र और राहु एक साथ है, राहु को आपने कमज़ोर कर दिया नॉनवेज छोड़ के, और चंद्रमा का बल आपने कैसे बढ़ाया, आप स्वदेशी होते गए, आपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाया, स्वदेशी कल्चर को अपनाया, तो आपका चंद्रमा मजबूत होता गया। देखिए, सुनने में बहुत आसान है कि चंद्र राहु कॉम्बिनेशन है, हम भी नॉनवेज छोड़ देंगे, या हम भी जो हमारी फॉरेन विशेज़ हैं, जो हम फॉरेन कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, उसको हम आसानी से छोड़ देंगे। ये पॉसिबल है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। जो दोनों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये दोनों आपको अपनी अपने तरफ से इन्फ्लुएंस देंगे, अपने अपने इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी ही कुंडली में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो ये बताएंगे कि आपकी फ्री विल किस तरीके से काम करेगी और कितनी फ्री विल आपके पास है। याद रखिए, कुछ अगर थ्योरेटिकल बात की जाए तो अक्सर आपको ये कह दिया जाएगा कि द्विस्वभाव राशियों के अंदर जो ग्रह बैठे हैं, यानी कि जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस, 3, 6, 9, 12 राशियों में जो ग्रह बैठे हैं उनमें फ्री विल ज़्यादा होती है। अगर ग्रह फिक्स नवांश की राशियों में चले जाएं, 2, 5, 8 और 11, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में यदि ग्रह चला जाए तो आपकी फ्री विल ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, और ये बात बहुत हद तक सच भी है। और अगर ग्रह चर राशियों के नवांश में है, जैसे कि मेष, कर्क, तुला और मकर, तो आपकी फ्री विल बहुत ज़्यादा है। अब एक उदाहरण के तौर पर बात करता हूँ कि यदि किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग है। गुरु चांडाल योग का सीधा सा अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, हालांकि केतु के साथ बैठने पर भी कुछ लोग उसे गुरु चांडाल कह देते हैं, लेकिन वो एक पंडित योग कहलाता है। हालांकि जो रियल गुरु चांडाल योग है वो गुरु और राहु के एक साथ बैठने पे बनता है। वो किसी भी भाव में किसी भी राशि में बैठ जाएं। मान लीजिए आपके गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं। राहु का मतलब है बृहस्पति के साथ जब बैठेगा तो वो आपके मन में आपके टीचर्स के प्रति, गुरुओं के प्रति, देवी देवताओं के प्रति दान आदि करने में आपका हाथ रोकेगा, आपको संकीर्ण बनाएगा, आपको कंजूस बनाएगा, क्वेश्चनिंग खड़ी करेगा कि ये पूजा ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये वैसे नहीं होनी चाहिए, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, मतलब दूध भी चढ़ा रहे हैं तो आप दूध को वेस्ट कर रहे हैं। अरे यहाँ पर इस तरीके से करने से तो अच्छा है आप किसी गरीब को वैसे खिला देते, पैसे वहाँ से यूटिलाइज हो जाते। शनि भी ऐसे ही काम करता है, और आपके हाथ से वो दान पुण्य, पैसा, सही से पूजा क्रम, जिस तरीके से पंचोपचार या षोडशोपचार 16 तरीके से आदि जैसे भी पूजा होनी चाहिए, मतलब जो भी ट्रेंड है वो उसको फॉलो नहीं करने देगा। आपके विश्वास पर, बृहस्पति का एक अर्थ है कि आपका अपने गुरुओं पर, अपने भगवान पर कितना मजबूत विश्वास है, उसके ऊपर वो लगातार चोट करता रहेगा। और बृहस्पति की मीन राशि इसी विश्वास को बताती है। और कहीं अगर ये योग मीन राशि के अंदर ही बन गया तब तो आप जान लीजिए कि 100% राहु लगातार आपके विश्वास पर चोट करता रहेगा। आपको कभी भी ये विश्वास नहीं करने देगा कि हाँ भगवान आपके साथ है, आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स आपके लिए काम कर रही है, और आपको हमेशा उलझाता रहेगा, भटकाता रहेगा।
तो यहाँ पर अब आपके हाथ में है, अगर आप राहु के मार्ग पर चलेंगे, अगर आप लगातार अविश्वास करते रहेंगे, आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते रहेंगे, एक के ऊपर आपको विश्वास नहीं हो पाएगा, आपको 5 से 6 से 10 से बात करनी है, लेकिन आप देखना उसके बावजूद भी आपको तब भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का, संतोष का ही प्लैनेट है बृहस्पति, और राहु महाराज अब उनके साथ बैठ गए हैं, तो आपको अब संतोषी वो रहने ही नहीं देंगे। आपको जीवन में जो संतोष का सुख है वो उसे प्राप्त नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को तोड़ेंगे, आपकी पूजा आस्था, आपके कल्चर को तोड़ेंगे, आपके धर्म को तोड़ेंगे। जैसे कि अगर 4th हाउस में गुरु राहु एक साथ बैठ जाएं तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति शादी करने के लिए मना करे कि मुझे अपनी फैमिली नहीं बनानी, मुझे बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि वो 4th हाउस का ट्रेडिशन क्या है, सोसाइटी कहती है आप एक सभ्य व्यक्ति बने, आप शादी करिए, अपना परिवार बसाइए, जीवन में इस तरीके से आगे बढ़िए। लेकिन अब राहु वहाँ पर है तो उसने उस कल्चर को तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, अपना एक नया दिमाग लगाना है उसके अंदर। तो इसी तरीके से अगर आप अपने गुरुओं के प्रति डेडिकेट रहें, अपनी जो भी आपकी पूजा है, आस्था है, जिसे भी आप मानते हैं, अगर आप उसको लगातार डेडिकेट रहें, उन पर विश्वास करके नियम से अपनी पूजा पाठ करते रहें, तो डेफिनेटली राहु कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और बृहस्पति का बल बढ़ता जाएगा। और इसके लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाना, हो सके तो आप ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन भी बिल्कुल बंद करें, ताकि बृहस्पति को पूर्ण रूप से बलि किया जा सके और राहु को कमज़ोर किया जा सके। देखिए, ये कहने में बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव करा है, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या होगी, जितना बल मैंने बृहस्पति का पाया है कि आपको धन देने में, सही मार्ग पर ले जाने में, ट्रेडिशंस को फॉलो करने में, संस्कार, अच्छे संस्कार प्राप्त करने में, उतना ही बल मैंने राहु का पाया है कि आपको मार्ग से भटकाने के लिए, आपको ये जो आजकल कलयुगी ट्रेंड्स हैं, अपना पब में जाओ, डिस्क में जाओ, मौज मस्ती करो, किसी के साथ चीटिंग कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का पैसा खा जाओ, टाइम पे मत लौटाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें राहु की भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। आपको अपने फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे एक बहुत ही बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप राहु को कमज़ोर कर पाएंगे, या फिर जो भी ग्रह उसके साथ बैठा है उसको बली कर पाएंगे। यही फ्री विल का सबसे बड़ा आधार है कि इसका सीक्रेट आप ही की कुंडली में छुपा हुआ है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ और ले जाना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो हम उपाय भी किसी को बताते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के बेस पर, तो उसका सीक्रेट भी आप ही की कुंडली में छुपा हुआ होता है। मान लीजिए शादी का प्रश्न है और किसी की कुंडली में 7वें घर पर 3 पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 3 बार कम से कम उस व्यक्ति के रिश्ते टूटेंगे। या यूं कह लो कि ऐसा नहीं है कि वो लगातार ऐसे एक के बाद एक टूटते जाएंगे, जैसे जैसे जिस ग्रह की दशा उस समय आती जाएगी, रिश्ता बनते बनते बात बिगड़ जाएगी या बनने के बाद भी बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर एक भी शुभ ग्रह 7वें घर को देख रहा है, तो आप जान लीजिए जब उसकी दशा आएगी और उस ग्रह को जब आप बलि करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको मैरिज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको पता है 7वां घर सिर्फ मैरिज की बात नहीं करता, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके बिजनेस की भी बात करता है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके लिए तो 7th हाउस ही सब कुछ है। आपकी वाइफ भी वहीं पर है, आपका करियर भी वहीं पर है, तो 7th हाउस ऐसे में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक शुभ ग्रह, अब उसी शुभ ग्रह को बल देना है। हो सकता है कि अगर वो कुंडली में सही जगह पर बैठा है, 4, 8, 12 भावों में नहीं बैठा, धू स्थानों में नहीं बैठा, खास करके छठे, तीसरे और 12वें घर में, 8वें घर में भी नहीं बैठा, तो वहाँ पर उसका रत्न भी हम धारण कर सकते हैं, उसको उस तरीके से भी मजबूत कर सकते हैं। उस ग्रह से रिलेटेड जो देवी देवता हैं उनकी पूजा पाठ करके, हम मंत्र जाप करके उनका बल बढ़ा सकते हैं। थोड़ा हम और स्पेसिफिक हो सकते हैं कि हम ये देख ले कि कौन सी राशि के अंदर बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के नवांश में हैं, क्योंकि वहाँ से हमें धातु, मूल, जीव संज्ञा देखने में काफ़ी हेल्प मिलती है कि इस ग्रह से संबंधित कोई मेटल का दान किया जाए, या कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएं,
या फिर किसी जीव को, जैसे जानवर हो गए या कोई इंसान हो गया, उसको कुछ फीड करा जाए, खिलाया जाए। मतलब वहाँ पर वो थोड़ी सी इन डेप्थ एनालिसिस है, वो कुंडली देखने का विषय है कि हम किस तरीके से, और जब हम अगर कोई कुंडली दिखवाकर ये जानना चाहता है तो हम और स्पेसिफिक हो सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा बहुत भी करेंगे, जितना भी आपको समझ आता है, तो भी वो काम करेगा और 100% करेगा। जैसे मान लीजिए 7th हाउस पे अगर मंगल की, राहु की, शनि की दृष्टि है, तीनों ने अपने बैड रिजल्ट्स देने या आपके रिश्ते खराब करने हैं। लेकिन अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति महाराज की वहाँ पर दृष्टि आ गई, अब आप बृहस्पति को बल देना शुरू कर दीजिए। चाहे आप सोमवार के व्रत कीजिए, आप थर्सडे के भगवान विष्णु के व्रत कीजिए, आप खुद वीरवार के, बृहस्पतिवार के भी व्रत कर सकते हैं जिसमें केले के वृक्ष का पूजन आदि किया जाता है। आप पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो देखनी बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो बृहस्पति महाराज आपकी कुंडली में जैसे आरुधा लगन से 8वें में ना बैठे हों, या फिर आपके शुभ पति से वहाँ से अष्टमेश ना हो। कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल, वो देखनी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है बृहस्पति जैसे ग्रह जो शुभ ग्रह है, अगर इनका आप रत्न धारण कर भी लेते हो तो ये आपको ज़्यादातर लाभ ही पहुँचाते हैं। इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, प्रोवाइडेड कि वो आपके लगन के भी शत्रु ना बन जाए। वहाँ से ऐसा ना हो कि तीसरे और छठे घर के मालिक है या 8वें और 11वें घर के मालिक है, बस इतना नहीं होना चाहिए। अगर लगन से उनकी लॉर्डशिप भी शुभ है और वो ठीक ठाक जगह पे बैठे हैं तो वो जनरली शुभ ही रिजल्ट देंगे। तो ये फ्री विल का एक बहुत बड़ा आधार है कि आखिर चीज़ों को, फ्री विल कहीं बाहर से नहीं आ सकती, आप ही वो चाबी जिससे वो ताला खुलेगा अपनी कुंडली में यदि पहले से ही लेके आए हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं लाए हैं तो नहीं होगा। इसी पे अगर हम थोड़ी सी और आगे बात करें तो आपको मैं एक और सीक्रेट बताता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि मान लीजिए अगर कोई इच्छा, कोई डिज़ायर बहुत स्ट्रांगली आपके मन में आ रही है कि मान लो मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, या मुझे किसी बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, या फिर मैं चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर मैं अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया सेव कर लूँ। अगर आपके अंदर कोई भी डिज़ायर बहुत स्ट्रांगली है ना, इसका मतलब 100% वो प्लैनेट्स आपकी कुंडली में इस तरीके से व्यवस्थित हैं, बैठे हुए हैं कि वो आपको ये डिज़ायर दे रहे हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो आप उस पर काम कीजिए। किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी जानकार से आप कंसल्ट करिए और इसको समझिए कि आपकी वो डिज़ायर क्यों है और उस डिज़ायर को पूरा कैसे किया जा सकता है। उस डिज़ायर के आगे रोड़ा कौन बने हुए, कौन उसको रोक रहे हैं होने से, और वो कैसे किया जा सकता है। यही तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मज़ा है कि आप चाहें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है सिर्फ एक सही गाइडेंस की। क्योंकि जो अगर कोई एक इन्फ्लुएंस हमारे ब्रेन को इतना ज़्यादा पिक कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए, ज़्यादातर ऐसी डिज़ायर्स में राहु की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है, क्योंकि राहु ही वो डिज़ायर है, वो कारण है जिसकी वजह से हमने दोबारा जन्म लिया है। और हो सकता है कि वो किसी शुभ ग्रह के साथ भी बैठा हो, उसकी सारी पॉजिटिविटी खींच रहा हो और आपकी दशा भी वही आने वाली हो या आ गई हो, चल रही हो। तो बस आपको ये थोड़ी सी चीज़ें जाननी है, और क्या पता जो आपके मन में है कि इसके लिए मुझे ये करने की ज़रूरत है या मुझे ये करना चाहिए, तो आप वो कर ही ले, आपको करना चाहिए क्योंकि आपकी दशा वैसी आ चुकी है। लेकिन आपको बस एक क्लैरिटी नहीं है कि क्या मुझे इसी टाइम पे ये स्टेप ले लेना चाहिए, क्या मुझे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें एक सही गाइडेंस से बहुत क्लियर हो सकती है और हम सही स्टेप लेकर अपनी गोल अचीवमेंट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो फ्री विल की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए नई टेक्निकल जानकारी लेके आएंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी ऐसी वीडियोस हैं वो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।